सात कॉलेज फ्रेंड्स अपनी दोस्त एलिस के बर्थडे सेलिब्रेट करने कैट्सकिल की एक मैंशन रेंट पे लेते हैं। सभी एंजॉय करते हैं और कुछ गेम खेलते हैं। उस मैंशन को एक्सप्लोर करते करते बेसमेंट में उन्हें एक एंटीक बॉक्स मिलता है जिसमें अजीब और बहुत पुरानी टैरो कार्ड होते हैं। कार्ड्स में सभी सिंबल और लिखे हुए चीजें हैंड रिटन थे। फ्रेंड्स काफी एक्साइटेड थे और वो हेली को टैरो रीड करने को कहते हैं। हेली उन्हें बताती है कि किसी और की टैरो कार्ड्स रीड करना टैरो के रूल्स के खिलाफ है। फिर भी प्रेशर में आके हेली सबकी टैरो रीड करती है और लास्ट में खुद की भी। तो एलिस को हाई प्रीस्टेस मिलता है, लूकस को हर्मिट, मैडेलिन को हैंग्डमैन, पेज को द मजिशियन, पैक्सटन को द फूल, ग्रैंट को द डेविल और हेली को डेथ कार्ड मिलता है। हेली उन सबको सावधान कर देती है कि फ्यूचर में उनके साथ गलत हो सकता है। और नेक्स्ट डे सभी कैंपस में लौट आते हैं। रात में एलिस जब अकेली होती है तो उसे एक मॉन्स्टरस वर्जन ऑफ हाई प्रीस्टेस अटैक करती है जो एटिक की लैडर से ठीक उसी तरह उसे मार देती है जैसा हेली ने रीड किया था। नेक्स्ट डे एलिस के मौत की पता सबको चल जाती है और वो शॉक में होते हैं। सभी मीट करते हैं और वहाँ से घर लौटते वक्त लूकस अपनी रीडिंग के मुताबिक एक रेस्ट्रिक्टेड मेट्रो स्टेशन एरिया में चला जाता है जहाँ उसे हर्मिट डराता है और उसके पीछे भागता है। भागते हुए एक ट्रेन से लूकस की मौत हो जाता है। 2 दिन के अंदर ही दोनों फ्रेंड्स के मौत के बाद सबको समझ आता है कि उनकी टैरो रीडिंग सच हो रहा है। वो लोग हेल्प मांगने के लिए गूगल से एक टैरो एक्सपर्ट एल्मा एस्ट्रॉन को ढूंढ निकालती है जिनको इसी तरह इंसिडेंट का एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ था। सब लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। एल्मा उन्हें बताती है कि इसी तरह की इंसिडेंट पास्ट में 3 बार हुआ है, जिसमें से लास्ट बार की घटना में वो अकेली सरवाइव किया था क्योंकि एल्मा ने सिर्फ अपने फ्रेंड्स की टैरो रीड किया था, अपना नहीं किया। इस हादसे के बाद उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्हें पता चला कि वो ओल्ड टैरो कार्ड्स लेट 18th सेंचुरी की एक एस्ट्रोलॉजर का था जो एक रिच हंगेरियन काउंट के लिए काम करती थी और उनका फॉर्चून प्रेडिक्ट करती थी। जब काउंट की वाइफ प्रेग्नेंट थी तभी उस एस्ट्रोलॉजर एक रीडिंग में बताया कि चाइल्ड बर्थ के टाइम माँ और बच्चे दोनों की ही मौत हो जाएगा। ये सुन के काउंट को बहुत गुस्सा आया और वो एस्ट्रोलॉजर को अपने बेटी के साथ घर से निकाल दिया और दोनों जंगल में रहने लगे। उस रीडिंग के बाद चाइल्ड बर्थ के टाइम सच में ही काउंट के वाइफ और बच्चे की मौत हो जाता है तो ग्रीफ में आके काउंट पागल हो जाता है। उसे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर के कर्ज के वजह से ही ये सब हुआ है, तो वो अपने आदमियों को जंगल में भेज देता है जो लोग एस्ट्रोलॉजर की बेटी को फांसी पे चढ़ा के मार डालता है। एस्ट्रोलॉजर को ये सब सहन नहीं होता और वो बदला लेने के लिए काउंट और उसके आदमी को मार डालती है। इसके बाद एक अजीब रिचुअल करती है जिसमें वो हैंड रिटन टैरो कार्ड्स बनाती है और अपने आप को बलि देकर अपने सोल को उस कार्ड से अटैच करती है, जिसे वो कार्ड्स कर्स्ड हो जाता है और इसकी वजह से फ्यूचर में जो भी उस कार्ड्स को यूज करेगा उसका मौत हो जाएगा। ये हिस्ट्री सुन के सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं। एल्मा उन्हें एक सलूशन बताती है कि उस टैरो कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने से कर्स हट सकती है, पर वो कार्ड्स तो अभी भी कैट्सकिल मैंशन में होती हैं। कोई रास्ता नहीं है। सो अभी बाकी 5 फिर से वो मैंशन बुक करते हैं और निकल पड़ते हैं। ड्राइव करते टाइम कार अचानक बंद हो जाती है और मैडेलिन को द हैंग्ड मैन रोड के बीच में फांसी लगा के मार डालता है। टेरिफाइड पैक्सटन फिर से जाने से मना करता है
और अकेला कैंपस में लौट आता है। वो लिफ्ट में जाता है और वो लिफ्ट हर एक फ्लोर में खोलते टाइम द फूल उसे डराता है और स्टॉप करता है। दूसरी तरफ हेली, ग्रैंट और पेज मैंशन पहुंचते हैं। वो बॉक्स को ढूंढ के टैरो कार्ड्स जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब होते हैं। तो वो एल्मा को वहां बुला लेते हैं। एल्मा आके एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को समन करती है। उसकी आत्मा आती है और एल्मा की ही रीडिंग कर देती है, जिससे एल्मा पे ही अब कर्स लग जाता है। थोड़ी ही देर में 6 ऑफ सोर्ड्स से एल्मा की मौत हो जाती है। ये सब देख के वहाँ से तीनों फ्रेंड्स भागने की कोशिश करती हैं और पेज बाकी दोनों से अलग हो जाती है और एक मैजिशियन उसे डराता है। जब वो भागते हुए एक बॉक्स में छुप जाती है तो मैजिशियन उसी बॉक्स को काट के पेज को मार देता है। दूसरी तरफ हेली और ग्रैंट को उनकी रीडिंग के मुताबिक डेविल और डेथ फॉलो करते हुए डराता है। अब हेली डिसाइड करती है कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर की हॉरोस्कोप रीड करेगी तो शायद ये कर्ज वापस उस पे लग के खत्म हो सकती है। इसी बीच ग्रैंट को वो डेविल खींच के हेल में ले जाने की कोशिश करता है। तो हेली एस्ट्रोलॉजर के टैरो रीड करती है, जिसे एस्ट्रोलॉजर को डेथ कार्ड मिलता है। थोड़ी ही देर में उसकी स्पिरिट वो कार्ड्स के साथ ही बर्न हो जाती है और गायब हो जाती है। हेली और ग्रैंट मिलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें पैक्सटन लेने आता है, जो कि अभी भी जिंदा था, क्योंकि एक फ्लोर में अचानक से पैक्सटन की रूममेट वो लिफ्ट का डोर खोला था और द फूल उससे डिसअपियर हो गया। तीनों फ्रेंड्स को अभी लगता है कि कर्स अभी खत्म हो गया है और वो लौट आते हैं और यहाँ ही टैरो मूवी एंड हो जाती है।